है कि सिर्फ तेज प्रताप को ही परिवार और पार्टी से निकाला गया है। नहीं, यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम है जिसे धक्के मारकर पार्टी से बेघर करने का आदेश दिया गया, लेकिन बाप को बेटे के लिए झुकना पड़ा। मैं बात कर रही हूं यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की, जिन्होंने अखिलेश यादव को लेकर यह आदेश दिया था कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकालता हूं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन मुलायम सिंह यादव को अपना फैसला पलटना पड़ा, और क्यों मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश को 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का आदेश दे दिया। ये कहानी तो बताएंगे आपको, साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने करोड़ों किसानों की जिंदगी खराब करके अनाज घोटाला किया था, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5000 लोगों पर FIR हुई। तो चलिए खोलते हैं यादव परिवार का वो काला चिट्ठा जिसमें संस्कार से लेकर विश्वास को कुचला गया। याद कीजिए वो 2016 का खौफनाक अंतिम दौर, जब उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान मचा हुआ था और विधानसभा चुनाव सर पर सवार था और समाजवादी पार्टी की सत्ता पर तलवार लटक रही थी। मुलायम सिंह यादव वो नेताजी जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से खड़ा किया था, अपने भाई शिवपाल यादव के कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी चला रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना बेटा अखिलेश यादव, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, पूरी तरह अलग रास्ते पर दौड़ लगा रहे थे। युवा चेहरा, चमकता विकास का सपना, लैपटॉप बांटते और चमचमाते हाईवे बनवाते थे। हालांकि बाद में यही काम उनके खिलाफ हो गए, लेकिन उस वक्त अखिलेश की इमेज ऐसी थी कि पार्टी के युवा कार्यकर्ता उनके पीछे दीवाने हो गए थे। मगर परिवार की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी, गहरी और खतरनाक दरारें। चाचा शिवपाल पुराने योद्धा थे, मुलायम के सबसे वफादार, जबकि अखिलेश नई पीढ़ी के बागी थे, और बीच में वो नाम अमर सिंह, जो कभी मुलायम के सबसे करीबी थे। पार्टी से निकाले गए, फिर वापस लौट आए। अखिलेश उन्हें बिल्कुल नापसंद करते थे और कहते थे कि अमर सिंह परिवार में जहर घोल रहे हैं और फूट डाल रहे हैं। अब आते हैं उस भयंकर निर्णायक मोड़ पर। दिसंबर 2016 का वो काला दिन, 30 दिसंबर, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुलायम सिंह यादव मंच पर थे और उनके साथ शिवपाल यादव भी थे। आवाज गूंजी कि अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया जाता है। वजह थी पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासन का खुलेआम उल्लंघन करना। मुलायम की आवाज में दर्द मिश्रित गुस्सा था जब वो बोले कि पार्टी को बचाना है और पार्टी सबसे ऊपर है, इसलिए ये कड़ा फैसला लिया गया है। क्या हुआ था जो इतना बड़ा धमाका हुआ, ये सवाल सबके मन में था। राम गोपाल ने पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जो मुलायम को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, और अखिलेश ने खुलकर उसका साथ दिया। उससे पहले अखिलेश ने चुनाव के लिए अपनी अलग लिस्ट जारी कर दी थी कि मुलायम की आधिकारिक लिस्ट से बिल्कुल उलट थी। ये सीधी बगावत थी। मुलायम का दर्द झलका जब वो बोले कि अखिलेश समझ नहीं रहे और राम गोपाल उन्हें कमजोर बना रहे हैं। लखनऊ में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लेकिन पार्टी से बाहर है। सरकार गिरेगी, चुनाव का क्या होगा, सपा का जहाज डूब जाएगा, ये सारे सवाल चल रहे थे। लेकिन मगर ये ड्रामा यही नहीं थमा। अगला दिन 31 दिसंबर आया और पूरी कहानी पलट गई। मुलायम को अपना फरमान वापस लेना पड़ा, क्योंकि अखिलेश ने ताकत का ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा परिवार हिल गया। सपा के ज्यादातर विधायक अखिलेश के साथ खड़े हो गए। मीटिंग बुलाई गई जिसमें 183 विधायक पहुंचे और रेजोल्यूशन पास हुआ कि अखिलेश को ही पार्टी चलाने का पूरा हक है। अखिलेश का भावुक भाषण आया, आंखों में आंसू थे और आवाज में दृढ़ता के साथ वो बोले कि पार्टी के लिए लड़ूंगा और मर मिटूंगा। सड़कों पर समर्थन का हुजूम उमड़ पड़ा। शिवपाल के दफ्तर पर हमले हुए और परिवार में मारपीट तक की नौबत आ गई। मुलायम को एहसास हुआ कि अगर अखिलेश बाहर रहे तो पार्टी चूर चूर हो जाएगी और चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। मजबूरन ऐलान हुआ कि निष्कासन रद्द कर रहे हैं। मगर ये सिर्फ बाहर की चमक थी, अंदर का दर्द गहरा था, क्योंकि पिता को बेटे के आगे घुटने टेकने पड़े। सत्ता का खेल संख्या बल का था। अखिलेश के पास विधायक थे, युवा चेहरे थे और नई हवा थी। मुलायम बूढ़े हो चुके थे, उनके लिए उनका घमंड
टूटना बहुत बुरा था, लेकिन टूट चुका था। वो पल जब पिता ने बेटे की ताकत को सिर झुकाकर माना, मगर परिवार की एकता हमेशा के लिए खंडित हो गई। ये विस्फोटक अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की साजिशें और छिपी जलन थी। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने, मुलायम की कृपा से बने, लेकिन अखिलेश ने अपनी टीम गढ़ी, शिवपाल को मंत्री बनाया गया, मगर धीरे धीरे उनके पोर्टफोलियो छीनते गए। सितंबर 2016 में मुलायम ने अखिलेश को यूपी यूनिट प्रेसिडेंट पद से हटा दिया। जवाब में अखिलेश ने शिवपाल के अहम विभाग छीन लिए। मुलायम ने कहा कि शिवपाल को वापस दो, लेकिन अखिलेश टस से मस नहीं हुए। रामगोपाल को निकाला गया तो अखिलेश ने शिवपाल को कैबिनेट से बाहर कर दिया। ये बदले की आग चलती रही। अमर सिंह का रोल घातक था। 2010 में निकाले गए, 2016 में वापस आए। अखिलेश चीखे कि अमर सिंह परिवार तोड़ रहे हैं। मुलायम उन्हें करीब रखते पुरानी दोस्ती के नाम पर, मगर ये सब परिवार के संस्कारों को रौंद रहा था। पिता का सम्मान कहाँ गया, ये सवाल उठ रहा था। भाईचारा कहाँ गया, ये भी सवाल उठ रहा था। बचा तो सिर्फ विश्वासघात, साजिशें और सत्ता की भूख। और अब आते हैं उस सबसे काले अध्याय पर, अनाज घोटाला पर। वो घिनौना काला चिट्ठा जो मुलायम सिंह यादव के नाम से चिपक गया और जिसने करोड़ों किसानों और गरीबों की जिंदगी नर्क बना दी। 2002 से 2010 तक वो खूंखार दौर जब मुलायम मुख्यमंत्री थे, यानी 2003 से 2007 के बीच। और फिर मायावती आई, मगर घोटाले रुकने का नाम नहीं लिए। इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा गया। 35,000 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई। क्या था ये राक्षस? पीडीएस के तहत गरीबों किसानों के लिए अनाज, गेहूं, चावल, दालें, मगर गोदामों से निकलकर ये अनाज सीधा काले बाजार में जाता, ट्रकों में लादकर नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर पर बिक जाता। अधिकारियों, नेताओं और व्यापारियों की खतरनाक मिलीभगत होती। गोंडा से शुरू हुआ, फिर लखीमपुर खीरी, सीतापुर और पूरे यूपी में फैल गया ये जहर। 2003 में पहली चीख उठी मुलायम के राज में। जांच का आदेश दिया, मगर फिर वापस लिया। क्यों? क्योंकि अपने ही करीबी फंस गए थे। 2006 में एसआईटी बनाई गई। मुलायम की सरकार में ही 3 जिलों की जांच हुई और नतीजा ये हुआ कि 5,000 से ज्यादा पर एफआईआर हुई। हजारों अधिकारी फंसे, कर्मचारी फंसे और व्यापारी जाल में गए। मुलायम का नाम सीधे नहीं, मगर राज तो उनका ही था और जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाए। मायावती आई तो सीबीआई को सौंपा गया। 2012 में सीबीआई की रेड और दस्तावेज जब्त हुए। कुछ रिपोर्ट्स में रकम 80,000 करोड़ तक बताई गई। सोचिए वो दर्द, करोड़ों किसानों का दिन रात मेहनत कर अनाज उगाते हैं, पीडीएस से सस्ता अनाज पाने के हकदार बनते हैं, मगर अनाज गायब हो गया। फसल खरीदी जाती, मगर वितरण में लूट हो गई। गरीबों के राशन कार्ड खाली हो गए, भूख से तड़पते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान सही दाम नहीं पाते थे क्योंकि सिस्टम चोरों के कब्जे में थे। मुलायम ने 2004 में लखीमपुर के डीएम सस्पेंड किए, कुछ अफसर हटाए, मगर दबाव बढ़ा तो एसआईटी बनाई गई और जांच लटकी रही। विपक्ष चीखा, सीपीआई, कांग्रेस, बीजेपी ने सीबीआई मांग की, मगर कार्रवाई नाममात्र रही। 5,000 एफआईआर हुई, मगर सजा मुट्ठी भर को हुई। बाकी राजनीतिक ढाल में बच गए। ये घोटाला कैसे चलता था? एफसीआई से अनाज आता था, गोदामों में स्टोर होता था, मगर डीएम और फूड अफसर फर्जी ट्रांसपोर्ट दिखाते, ट्रक निकलते और बॉर्डर पर बेच दिए जाते। नेपाल में 2 गुने दाम होते थे, दस्तावेज झूठे मिलते थे, राशन दुकानों पर अनाज पहुंचता ही नहीं था, गरीबों को घटिया या कुछ नहीं मिलता था। एमएसपी पर खरीद, मगर सिस्टम लुटेरों का था। करोड़ों टन अनाज गायब होता था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसे फूड ग्रेन फ्रॉड का तमगा दिया। मुलायम किसानों के मसीहा बनते थे, मगर उनके राज में किसान लूटते रहे। यादव परिवार का चिट्ठा इतना काला क्यों है? क्योंकि सत्ता के लिए सब जायज है, रिश्ते तक कुर्बान किए जाते हैं। ये कहानी हमें बताती है। अखिलेश बाद में कहते पुरानी बातें, मगर विरासत तो खून में बहती है। वापस 2016 पर आए तो वो निष्कासन और पलटना परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर गया। मुलायम ने बेटे को निकाला शिवपाल और अमर सिंह के दबाव में, मगर अखिलेश ने साबित कर दिया कि पार्टी अब उनकी है और आज भी वो उस पर हक जमाते हैं। जनवरी 2017 में चुनाव
आयोग ने अखिलेश को साइकिल सिंबल दे दिया। मुलायम हार गए, शिवपाल अलग पार्टी बनाकर बैठे हैं। अमर सिंह 2020 में चल बसे, दरारें आज भी जिंदा है। मुलायम 2022 में गए मगर विरासत बटी हुई है। तेज प्रताप यादव की तरह परिवार से धक्के खाए, यहाँ भी वैसा ही हुआ, मगर बाप को बेटे के आगे सिर झुकाना पड़ा। ये खौफनाक कहानी सिखाती है कि राजनीति में परिवार नहीं, सिर्फ सत्ता चलती है। संस्कार रौंदे जाते हैं, विश्वास का कत्ल होता है। मुलायम ने अनाज घोटाले में किसानों को लूटा, परिवार में बेटे को निकाल दिया। कर्मा क्या था? शपथ 2017 में धाराशाही हो गई, अखिलेश विपक्ष में आ गए। ये काला चिट्ठा आज भी चीख रहा है। यादव परिवार का वो अंधेरा जिसने संस्कार से विश्वास तक सबको चल डाला। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।